गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? चलिए जल्दी से बच्चे लाइव आएंगे ताकि जल्दी से अपना सेशन अपन स्टार्ट कर सके। लाइव आने से पहले बेटा एक बार जो आप लोग का सबसे परम कर्तव्य है वो ये है कि आप लोग मेरे को बता देंगे कि क्या मेरी आवाज सही से आ रही है आप लोग को, ताकि अपन क्लास कंटिन्यू कर सकें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एप्लीकेशन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग है बेटा। जल्दी से बता देंगे क्या मेरी आवाज सही से आप लोग को आ रही है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ताकि अपन क्लास प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सके। इधर वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग है, सबको गुड इवनिंग है, ठीक है। शुभ संध्या। आ रही है? डन किया जाए फिर एकदम वाला। हाँ मैडम आ गए लाइव। हाँ जी, इंतजारे च रही से। मैडम आपका स्टेटस देखी थी, वाईफाई से आपको ऑफर आते रहता है, ठीक है, हो गया, आते रहता है। अभी फिर से आया हुआ है करंट में, वो स्टेटस में मैं डाल करके रखी हुई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता बेटा कहाँ से पढ़ा रहे हैं, मैटर ये करता है कि मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोग को और तुम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। फिर बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वाईफाई से मैं क्लास ले रही हूँ या अनअकैडमी से ले रही हूँ या किसी और प्लेटफॉर्म से ले रही हूँ। बस ये कि ऑफर आते रहते हैं, पर अपन इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं, ठीक है, बात ये है। चले, मैक्सिमम बच्चे लाइव आ चुके हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास, जिसमें हम लोग बात करने वाले इंडियन ज्योग्राफी का। और इंडियन ज्योग्राफी का बेटा मिक्स क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, बेहतरीन प्रश्न होने वाला है, ठीक। लास्ट तक बने रहना है अपने को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका भारत किस गोलार्ध में स्थित है? प्रश्न क्या बोल रहा है? तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो भारत है वो आपके कौन से गोलार्ध में है? तो दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में है, या उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में है? ये जो प्रश्न है ना बच्चे, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। दिख रहा है अपने को? चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एकदम कंफर्म वाले बच्चे बताएंगे भाई, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। हाँ जी बताइए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताओ। वेरी गुड। कुछ बच्चे कंफ्यूज है, पहले ही चैप्टर पहले ही प्रश्न में कंफ्यूज है आप लोग। चलिए देख लेते हैं। तो भारत का ओके, चलिए सी, जितने बच्चे तीसरा आंसर बता रहे हैं एकदम सही है कि जो भारत है वो दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में है। क्या ये सही होगा? जल्दी से बताओ, क्या ये सही होगा? अब क्यों सही नहीं होगा वो देखो, पहले मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रश्न बना हुआ था कि जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में, रट्टा मार करके चले जाओगे गलत हो जाएगा कि मैडम ने गलत बताया था। अब समझो, पहले समझो, उसके बाद आंसर तुम लोग खुद बताना, ठीक। ये है हमारा ग्लोब, ये क्या है बेटा? ये हमारी पृथ्वी है, राइट। पृथ्वी का पहले समझ लो थोड़ा सा। आप लोगों ने आंसर दे दिया, मैंने देख लिया, मैंने जो आंसर दिया वो तुम लोगों ने भी देख लिया। अब जो मैं समझा रही हूँ उसको 1 मिनट के लिए समझ जाओ, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब को बीच से जो रेखा काटती है बेटा, इसको 0 डिग्री रेखा के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या बात यहां तक हमारी क्लियर हो गई? अब भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ एक रेखा खींची हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ठीक। भूमध्य रेखा के नीचे तरफ भी एक रेखा बनी होती है जिसको आप मकर रेखा कहते हो। तो ये तीनों लाइन अपने को क्लियर है क्या? अब इस ग्लोब में हम देखेंगे कि हमारा जो भारत है वो स्थित कहां पर है। तो बताएंगे कि हमारा जो भारत है बच्चे वो यहां पर स्थित है, ठीक। मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित है। मतलब हमको देखकर समझ आ रहा है कि कर्क रेखा से तो हमारा लेना देना है, पर मकर रेखा से हमारा किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। अब आपसे जो प्रश्न में पूछा गया था कि भारत कौन से गोलार्ध में है, 2 प्रकार की रेखाएं हम पढ़ते हैं, अपने को पता है क्या? एक होती है आपकी अक्षांश रेखाएं, एक होती है आपकी देशांतर रेखाएं। अब अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये दिशा कौन सी कहलाती है बेटा? जिस दिशा में भारत स्थित है, तो दिशा तो अपने को क्लियर होना चाहिए। ऊपर वाला उत्तर कहलाता है, ये दक्षिण कहलाता है, ये पूर्व कहलाता है, ये आपका पश्चिम कहलाता है। तो नीचे से अगर हम अक्षांश रेखा की ओर से चले तो हमको दिख
रहा है कि उत्तर की ओर हमारा भारत स्थित है, तो हमने कह दिया कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है क्या? अब अगर मैं देशांतर की बात कर लूं, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत किधर स्थित है, तो यहाँ पर अगर हम करें तो भारत इस दिशा में स्थित है, और इस दिशा को हम क्या कहते हैं, तो इस दिशा को हम कहते हैं पूर्व दिशा। मतलब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमको समझ आता है कि जो भारत है वो आपके पूर्व दिशा में स्थित है। अब हमको दोनों को साथ में लेकर के चलना है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा भारत है वो नीचे से ऊपर की ओर है और इधर से आपके दक्षिण की ओर है, इसलिए हमने बोल दिया सॉरी पूर्व की ओर है। तो ये हो गया हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कैसे हुआ, समझ में आया क्या? अगर हम नीचे की ओर से देखें बेटा तो ये उत्तर की ओर है, ठीक है, और अगर हम ग्रीनविच रेखा के साइड से देखें तो ये हमारे कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर है। इसीलिए हमने कह दिया जो भारत है वो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या प्रश्न अपने को समझ में आया? अब जितने बच्चे रटा रुटाया आंसर दे रहे थे उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना मेरे को एकदम ज्यादा जरूरी था। तो अगर हमारे प्रश्न में आया तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं क्या कि हमारा भारत कौन से गोलार्ध में है बेटा, तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। जितने बच्चे मेरे को देखकर तीसरा तीसरा कर रहे थे मूर्खों, समझ में आ गया ना, कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा जो भारत है वो स्थित है। पहले प्रश्न में कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, सी होगा ना, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा क्या स्थित है बेटा, भारत स्थित है। अच्छा चलिए एक और प्रश्न इससे मिलता जुलता मेरे को बता दो आप लोग कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से बता दीजिए। गोलार्ध वाली बात तो ठीक थी, अब आप एक बार को बताओ कि भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है। बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे। जितने बच्चों को पता है जल्दी से कमेंट करो और कमेंट करके मेरे को बताओ भारत का क्षेत्रफल कितना है। चलिए जल्दी बताइए। वेरी गुड निधि, बहुत बढ़िया बेटा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 1 लाख वाला क्या है, छत्तीसगढ़ का नहीं पूछ रही हूँ, भारत का पूछ रही हूँ बेटा, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख, आगे क्या लिखूं, 1 लाख वाला आपका छत्तीसगढ़ का था ना, अभी भारत का पूछ रहे हैं। भारत का क्या हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या पॉइंट अपने को क्लियर हुआ? ये है आपका भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की स्थिति में। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल दुनिया का जितना भी क्षेत्रफल है, पूरा विश्व का मैं बात कर रही हूं, तो दुनिया में जितना भी हिस्सा है उसका कितना परसेंट भूभाग हमारा भारत का है। मैं बोलना ये चाह रही हूं कि दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा हमारे भारत में मौजूद है, ये बता दीजिए मेरे को जल्दी से। 2.11 नहीं होगा, एक बार करेक्शन कीजिए। तो आपको बताना है बेटा कि दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत का जो परसेंट है वो 2.4% है। ठीक, विश्व के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, मान लो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है मान लो 100% है, तो इस 100% में हमारे भारत की भूमिका कितनी है, तो इस 100% में हमारे भारत की जो भूमिका है बच्चे वो 2.4% है। कितना है बेटा, 2.4% है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। और अगर यहीं पर से मैं आपसे पूछ दूं कि क्षेत्रफल के मामले में हमारे भारत की स्थिति कौन सी है, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि क्षेत्रफल के मामले में हमारा जो भारत है इसका रैंक कौन सा है, तो आप क्या आंसर बताएंगे, कौन से रैंक पर है हमारा भारत? 7वें रैंक पर है। वेरी गुड निधि, बहुत बढ़िया बच्चे। तो देखो एक प्रश्न से हम कितने प्रश्न क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो हमारे भारत का क्षेत्रफल अपने को पता चल गया। अगर परसेंट में पूछता है तो पूरे विश्व का कितना परसेंट है बच्चे, 2.4% है। यहीं पर क्षेत्रफल के आधार पर अगर रैंक पूछता है तो कौन सा रैंक हो जाएगा, तो क्षेत्रफल के आधार पर हमारा जो रैंक है वो छत्तीसगढ़ जो है आपके 7th रैंक पर है, 7वें रैंक पर है। और यही अगर मैं आपसे पूछ दूं जनसंख्या के आधार पर, तो आपको बताना है जनसंख्या के आधार पर हमारा जो भारत है वो आपके 2nd रैंक पर है। अभी मोटा मोटा सुनाई जरूर पड़ रहा है कि अब जो हमारा भारत है वो 1st रैंक में आ चुका है, पर ये जो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है ना अभी, इसीलिए आपको 2nd रैंक ही क्या करना है, याद रखना है। हालांकि भी सुनाई जरूर पड़ रहा है कि जो हमारा भारत है वो जनसंख्या के आधार पर पहले नंबर पर पहुंच चुका है भाई। ठीक, पर जब तक ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं होता है आपको दूसरा नंबर ही लेना है। पॉइंट क्या क्लियर? तो इतने पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या?
क्या बोल रहे बेटा? क्षेत्रफल के मामले में मैडम जी भारत 7वें नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन सा होगा? ओके, ये बढ़िया प्रश्न था, जिसने भी पूछा है मैं आपको बताऊं, ये याद करने का एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? कि रुक चीन मैं अभी आया। ठीक है, आपने जो प्रश्न पूछा था कौन है ये, कि क्षेत्रफल के मामले में मैडम आप बता रहे हो कि भारत जो है 7वें रैंक पर है, तो पहले नंबर पर कौन सा है? ये बच्चा जो पूछ रहा है उसके लिए एक ट्रिक होता है, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, रुक चीन अब आया भारत, अब आया भारत। ठीक है, ये एक ट्रिक होता है, इसके आधार पर आप पूरे 7 रैंक को याद रख सकते हैं। ठीक है, और भारत के बाद आपका अर्जेंटीना है, तो आप ऐसे करके भी याद रख सकते हो। चलो, रुक से रू से हो जाएगा बेटा आपका रूस, क से क्या हो जाएगा? तो क से हो जाएगा आपका कनाडा, ची से तो चीन ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अ से आपका अमेरिका हो जाएगा, अ से क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका हो जाएगा। ब से क्या होगा? ब से हो जाएगा आपका ब्राजील। कितना हुआ? तो 1 2 3 4 5, लास्ट के 1 बचे और 2 बचे, दोनों में क्या आएगा ये आप लोग बता दीजिए मेरे को। हाँ जी, जल्दी से बताइए। हाँ, रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, ठीक, अमेरिका भी बता दी, ब्राजील भी बता दी। अब आया भारत से क्या होगा, 2 आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ भी चुका है। आ से हो जाएगा बेटा आपका ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और उसके बाद आता है आपका भारत। ठीक ना, तो ये 7 देश का नाम अपने को याद रहेगा। ट्रिक जबरदस्त था ना, कि रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, और भारत के बाद फिर आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को याद रहेगा। ये ट्रिक लिख लो, कॉपी पेन लेकर के बैठे इस ट्रिक को लिखिए, ये हमेशा आपका काम आने वाला है। रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, रुक चीन अब आया भारत। तो इस प्रकार से ये 7 देश है, एकदम क्रम से है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपकी याद हो जाएंगी। क्लियर? और भारत के बाद 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। जितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं बेटा, सेशन को जरूर से लाइक कर देंगे। ठीक है क्या? चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, ये रहा आप लोगों का अगला प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो ये प्रश्न तो मैंने अभी बताया आपको। क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं है? क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो आपका रूस नहीं है, अमेरिका नहीं है, अर्जेंटीना नहीं है, या ब्राजील नहीं है, किसके साथ जाना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए फटाक से। पक्का लॉक कर दिया जाए। चलिए, तो अभी हमने देखा था, है ना, रूस आपके बड़ा ही है, अमेरिका भी आपका बड़ा है, ब्राजील भी बड़ा है, बस एक अर्जेंटीना है बेटा जो 8वें नंबर पर है। ठीक, 8th रैंक में है, और ये भारत के बाद आता है, तो सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो रुक चीन अब आया भारत, भूलना नहीं है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का अक्षांश निकटतम कितने मिनट है? प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है? तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी जो बिंदु है, ठीक है, उसके बारे में प्रश्न है, उसका जो अक्षांश है वो निकटतम किसके है, मतलब इसमें से कौन सा डिग्री इसका सही आंसर होगा। तो सबसे उत्तरी अक्षांश में कौन सा आ जाएगा हमारा? तो 37 डिग्री 6 मिनट पर है, 36 डिग्री 6 मिनट पर है, 39 डिग्री 6 मिनट पर है, या 38 डिग्री 6 मिनट पर है। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ जी, उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, उत्तरी पूछ रहा है। पहला के साथ चलेंगे सबके सब क्या? बहुत सारे बच्चों का भाई ए आंसर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का सी भी आंसर आ रहा है, क्यों? क्या कंफ्यूजन है इस प्रश्न में? अच्छा, सब पहले ये बता दो मेरे को कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ना, भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो है कहाँ? ये बताओ तो मुझे पहले तुम लोग, सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है कहाँ, ये बता दीजिए। कहाँ स्थित है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो स्थित कहाँ है, कौन सी जगह पर स्थित है, मेरा मतलब ये था। बताओ जल्दी। पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, लद्दाख में, कहाँ?
लद्दाख में, है ना, यही मैं पूछना चाह रही थी। तो ये जो उत्तरी बिंदु है बेटा, ये आपके लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख में भी इस जगह का क्या नाम है, कोई बता सकते हैं क्या मेरे को? ऊपर में है, लद्दाख में है, और सबसे उत्तरी बिंदु को आप किस नाम से जानते हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जल्दी बताइए, सबसे ऊपर में, बहुत बढ़िया, उसका नाम क्या है? वो जो उत्तरी बिंदु है ना, उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। वेरी गुड, क्या नाम है बेटा? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है, ये अपने को याद रहेगा। अब जहां पर ये इंदिरा कॉल स्थित है ना, ये कौन से डिग्री पर है मालूम? तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। मतलब ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपको फिर से बता दूं, अगर हम भारत की बात करते हैं बच्चे, अगर आप भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है, अगर हम भारत का मैप बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारा भारत का मैप बन जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका भारत। क्लियर? अब यहां पर से आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे उत्तरी बिंदु, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, तो यही जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक, जो कि कहां पर स्थित है बेटा? ये आपके, ठीक है, ये आपका कहां स्थित है? तो ये आपके लद्दाख में स्थित है। और इस जगह को आप किस नाम से जानते हैं बच्चे? तो इस जगह को आप इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। तो यहां तक कोई क्लियर नहीं है अपने को? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़िया। अब इसी बात पर एक मेरे को दक्षिण बिंदु भी बता दो तुम लोग। ये जो दक्षिणतम बिंदु है, जो सबसे नीचे वाला बिंदु है, इसको आप किस नाम से जानते हैं? तो जो सबसे नीचे वाला बिंदु है बेटा, इसको आप कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। अब जहां पर ये आपका कन्याकुमारी स्थित है, ये कौन सी डिग्री पर है, ये बता दो मेरे को जल्दी से। जहां पर ये कन्याकुमारी स्थित है, तो चलिए जल्दी बताइए, जहां पर ये कन्याकुमारी स्थित है, इसको कौन सी डिग्री के नाम से जाना जाता है? डिग्री पूछ रही हूँ, डिग्री, जल्दी बताओ, ये कौन सी डिग्री है जहां पर कन्याकुमारी आपकी स्थित है? फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड, कौन सा है बेटा? तो ये कन्याकुमारी आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो ये भारत के भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु हम इसको मानते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछा बच्चे कि भारत का सबसे दूरस्थ अंतस्थ बिंदु कौन सा है, तब आप क्या करोगे? तो देखो, अंडमान निकोबार इसके भी नीचे, पर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक ना, ताकि तुम लोग को दिखे। तो याद रखना, ये कन्याकुमारी के नीचे स्थित है अंडमान निकोबार। तो जब आप नीचे जाएंगे अंडमान निकोबार की तरफ, तो सबसे आखिरी में जो सबसे लास्ट में एक बिंदु पड़ता है, उसको क्या कहा जाता है बेटा? क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो जो सबसे आखिरी में अंड निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये स्थित कहां है, मैंने आपसे ये पूछा है। तो आपको बताना है, ये जो सबसे लास्ट है, इसको आप ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ग्रेट निकोबार के नाम से हम इसको जानते हैं। और ग्रेट निकोबार में ही आपका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसको आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये आपका स्थित है। क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर है? एकदम अच्छे से समझा रही हूं मैं। क्लास आपका एमसीक्यू वाला है, पर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगी, क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट यहां से आपका बन जाता है। बात आया क्या समझ में? जो सबसे ऊपर में है, उसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं, लद्दाख में स्थित है आपका, वो मैंने क्या बताया, 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, ठीक। दूसरी बात मैंने क्या किया, अगर हम भारत के भूभाग की बात करते हैं, तो जो सबसे दक्षिणतम वाला बिंदु है बेटा, उसको हम कहते हैं कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी आपकी 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ये आपके भारत के भूभाग की बात हो गई। लेकिन अगर प्रश्न में आपका सबसे दूरस्थ बिंदु पूछ देता है, तब आपको बताना है कन्याकुमारी के नीचे आपका ये अंडमान निकोबार पड़ता है। और अंडमान निकोबार में भी आप जाओगे तो सबसे आखिरी वाला जो छोर है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। और इसी ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु मौजूद है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसका मिनट भी याद रखना है ना, इंदिरा पॉइंट का जो मिनट है 6 डिग्री 4 मिनट है। बात क्या क्लियर हुई? अब यहां से कुछ भी आपसे पूछ देगा, क्या बोल रहे हैं मैडम जी? इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन ऊपर है कौन नीचे है। कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं। कॉल करने के लिए कहां जाते थे पहले के लोग? पहले तो आपके पास नेटवर्क वाला था ना, एंड्रॉइड मोबाइल तो होता नहीं था। अब पहले हमको फोन
फोन करना है किसी को तो पहले हमको नेटवर्क ढूंढना पड़ता था, जितना ऊपर में हम जाएंगे उतना ऊपर में हमको नेटवर्क आएगा। तो नेटवर्क ढूंढने के लिए किधर जाते थे? कॉल करना है ना, तो कॉल करने के लिए किधर जाते थे? तो कॉल करने के लिए ऊपर जाते थे। तो बस यही याद रख लेना, तो जो कॉल है वो ऊपर होगा, मतलब सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल स्थित है, ठीक, क्योंकि कॉल करने के लिए ऊपर जाते थे। बस इतना ही याद रख लो, कॉल, इंदिरा कॉल करने के लिए ऊपर, तो ये हो गया आपका इंदिरा कॉल, ठीक है। और नीचे जो बच गया वो हो गया आपका इंदिरा पॉइंट। बात क्या क्लियर हुई हमारी? मतलब इतने सारे पॉइंट हमारे क्लियर है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर से आपको नहीं होना चाहिए। ओके, तो उत्तरी बिंदु कौन सा बेटा आपका? 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, और नीचे जो कन्याकुमारी है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। क्लियर? अंडमान निकोबार की मैं बात कर लूं तो ग्रेट निकोबार पर आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसको आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, और ये कौन से नंबर पर स्थित है बच्चे? तो ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक है क्या? ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये 6 डिग्री 4 मिनट। अब इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है आपको, बस एक बार और ये वीडियो को देख लेना, बाकी जितना भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाने वाला है। क्लियर क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलो, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? फिर से वही प्रश्न आ गया आपका। थक गई मैं, हाय। अरे सुबह से क्लासेस चलती है ना, जिस चक्कर में थोड़ा सा व्यस्तता हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन वाले बच्चों को समझ आ रहा है बढ़िया से? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, कन्याकुमारी को ही कहा जाता है। वेरी गुड बेटा रीना, ठीक है, कन्याकुमारी को ही हम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? बढ़िया प्रश्न था, जल्दी से बता दो, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किसको बोलोगे? पूर्वी पूछा है ना? हाँ जी, बताइए जल्दी से। अगर मैं भारत का मैप बना दूं तो ये हो गया भारत का मैप। पूर्व दिशा ये कहलाएगा आपका, ठीक ना, और पश्चिम दिशा ये कहलाएगा आपका पश्चिम दिशा, ठीक। अब आपको बताना है कि सबसे पूर्वी जो बिंदु है और ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो आपसे प्रश्न में पूछा है कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये कौन सा है इसमें से? उसको आप डोलचारा कहते हैं, मोकोकुचुंग के नाम से जानते हो, किबिथु के नाम से जानते हो, या वोक्खा के नाम से जानते हो? क्या होगा इसका सही आंसर? सभी बच्चे आंसर करेंगे फटाफट से एकदम। वेरी गुड। तो मैक्सिमम बच्चों को आंसर आ रहा है, मैडम उसको किबिथु के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, किबिथु याद था आपको। तो किबिथु अगर आपको याद था तो ये भी बता दो ये स्थित कहां पर है। तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है किबिथु? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब जब अरुणाचल प्रदेश बता ही दिए हो तो मेरे को ये भी बता दो कि इसकी डिग्री कौन सी है, मतलब पूर्वी छोर कौन सी डिग्री पर स्थित है। जैसे ऊपर वाला हमने देखा था ना, उत्तर वाला आपका, हाँ जी, ऊपर वाला जो है आपका क्या था? इंदिरा कॉल था। नीचे वाला हमने बात किया था 6 डिग्री 4 मिनट और इधर 8 डिग्री 4 मिनट। वैसे ही आपको बताना है ये जो पूर्वी वाला छोर है ना, ये कौन सी डिग्री पर स्थित है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये है बेटा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। पॉइंट क्या क्लियर हुई? तो आपसे पूर्वी पूछा गया, पश्चिमी भी बता दो जरा मेरे को। चलिए जल्दी से पश्चिमी वाला भी बता दीजिए, पश्चिमी जो छोर है वो कहां पर स्थित है। जैसे कि पूर्वी छोर का हमने बात किया ना किबिथु में स्थित है, वैसे पश्चिमी छोर कहां पर स्थित है ये बताइए जल्दी से मेरे को। पश्चिमी छोर कहां पे स्थित है? जगह का नाम बताओ बंधु, जगह का नाम, पॉइंट नहीं पूछ रही हूं मैं, जगह का नाम बताओ। गौर माता, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन थे ये? वेंकटेश लिखा हुआ है क्या? चलिए वेरी गुड, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है ये है आपका गोहार मोती के नाम से भी हम इसको जानते हैं, गौर माता के नाम से भी जानते हैं, पर पूरा नाम इसका गोहार मोती ही पड़ता है बेटा, ठीक है, गोहार मोती बोलते हैं। पश्चिमी जो छोर है वो आपका गोहार मोती। गोहार मोती कहाँ स्थित है तब आप बताएंगे, गुजरात के अंदर में गोहार मोती पड़ता है, जो हमारे भारत का सबसे पश्चिमी छोर कहलाता है। ये भी पता चल गया। अब आप लोग मेरे को पॉइंट बता दो जरा, जैसे कि इधर का पॉइंट हमने बताया ना 97 डिग्री 25 मिनट, वैसे गोहार मोती जो है कौन सी डिग्री पर स्थित है, जल्दी बताइए।
68 डिग्री 7 मिनट। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो हमने यहाँ पर भारत का पूरा नाप तोल कर लिया भाई। ऊपर वाला सिरा कौन सा है, नीचे वाला सिरा कौन सा है, पूर्व वाला सिरा कौन सा है, पश्चिमी वाला सिरा कौन सा है, कोई इशू नहीं है। हमने क्या बात किया कि जो आपका उत्तर वाला हिस्सा है लद्दाख में स्थित है, दक्षिणी वाला जो हिस्सा है वो आपका कन्याकुमारी में स्थित है, और नीचे जाएंगे तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर? पूर्व की तरफ अगर हम गए तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में भी कहा तो किविथु में स्थित है। क्लियर? और अगर हम पश्चिम दिशा में जाते हैं तो गुजरात में स्थित है, और गुजरात में भी कहा तो गोहार मोती के नाम से या गौर माता के नाम से उसको जाना जाता है। डिग्रीज भी आपको याद होनी चाहिए, है ना? जहां पर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट, वही पूर्वी तरफ आपका 68 डिग्री 7 मिनट पर ये स्थित है। मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा हाउस पहुंच लग सकता है बेटा, है ना? तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट वाला क्लास अटेंड करेंगे, जहां एकदम ABCD पढ़ना सिखाई हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी का A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ये सिखाया गया है। तो वहां से क्या होगा ना, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो ये फ्रेशर बच्चों के लिए है। क्लियर? एप्लीकेशन पर क्लासेस अवेलेबल है, जाकर के तत्काल जुड़िए। ABCD पढ़ना है तो, बाकी इसमें एडजस्ट हो रहा है तो यहीं से एडजस्ट कीजिए, ठीक है क्या? चलिए, तो यहां तक हमारी चीजें एकदम क्लियर। आगे बढ़ा जाए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या बोल रहा है? तो ABCD किसको किसको पढ़ना है बंधु लोग? सेकेंड टाइम विजिट की हूं मैडम जी। वेरी गुड जी, बिल्कुल आया कीजिए, ठीक है? अच्छी बात है, एकदम स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए। भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई कितने किलोमीटर है? क्या पूछ रहा है? भारत की जो भूस्थलीय सीमा है ना, भारत की भूस्थलीय सीमा मतलब समझ गया ना, भारत का भी बॉर्डर बनाई थी ना मैं, तो जो बॉर्डर है इसकी सीमा पूछ रहे हैं आपसे। तो भूस्थलीय सीमा कितनी है बता दो। 7.516, 15, 200, 26,000, 21,600। किसके साथ जाना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे A बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे B बोल रहे हैं। क्या गजब वाला चीज कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से बताओ। भारत की स्थलीय सीमा पूछा जा रहा है, ठीक है? भूमि सीमा बोल दो या स्थलीय सीमा बोल दो, एक ही बात है। देखो, ठीक 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 ठीक, दूसरा जितने बच्चे कर रहे थे एकदम सही है ना? अब आप याद रखेंगे भारत की जो स्थलीय सीमा है बेटा, अगर स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो ये कितना है? तो स्थलीय सीमा आपका 15,200 किलोमीटर है। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ दूं तटीय सीमा कितना है, तटीय सीमा कितना है, तो आप बताएंगे तटीय सीमा आपका 6100 किलोमीटर है। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ दूं कि जो तट है ये द्वीपों के साथ मिलकर के कितना है, मतलब अपने को समझ में आया क्या? तटीय सीमा के साथ साथ अगर द्वीपों के मिलने से सीमा कितना है ये पूछ दूं तो लिख दूं क्या? द्वीपों सहित, द्वीपों सहित जो तट की लंबाई है ये कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताइए, द्वीपों सहित जो तट की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? कितने बच्चों को पता है? लिखा हुआ है भाई, जल्दी से बताओ। द्वीपों को मिला दे तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? चलिए, तो कितना हो जाएगा? 7,516 हो जाएगा मोटा मोटा। में पॉइंट करके इधर कुछ है, पर 7,516 भी आप याद रख लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। पॉइंट करके कितना है मैडम जी? इतना मारती मैं तुम लोग को। पॉइंट करके 6 है, 0.6 किलोमीटर, ठीक है? तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक? तो ये भी अपने को याद रखना है। तो ये तीनों अपने को क्लियर हो गया क्या? अगर आपसे पूछे भारत का स्थलीय सीमा कितना है तो आप बताएंगे बेटा 15,200 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे भारत का तटीय सीमा कितना है तो आपको बताना है 6100 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे भारत का द्वीप के साथ तटीय सीमा कितना है तब आपको बताना है 7,516.6 किलोमीटर। ये तीनों ही आंकड़े आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है क्या? ओके, चलो एक और प्रश्न आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि भारत की जो स्थलीय सीमा है ये कितने देशों के साथ लगती है? जल्दी से बताओ। जो हमारा भारत है इसका जो स्थल सीमा की हम बात कर रहे हैं, तो भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय जो सीमा है
ठीक है। स्थलीय जो सीमा है ये कितने देशों के साथ लगती है, कितने देशों के साथ ये सीमा बनाती है, हमारी भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाती है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। मतलब ये तैयारी चाहिए मेरे को भाई, है ना, कि मेरे मुंह से प्रश्न निकले और आप लोग तुरंत आंसर करो, एकदम बढ़िया, ये तैयारी अपने को चाहिए, ठीक है। वेरी गुड बेटा। तो क्या हो जाएगा, तो स्थलीय सीमा टोटल कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। कितने देश है बच्चे, 7 देश। मतलब भारत जो है 7 देशों के साथ क्या करता है, अपना स्थलीय सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है। अब किसी को पता है क्या ये 7 देश कौन कौन से हैं, तो इसके लिए भी एकदम मजेदार ट्रिक होता है, बचपन में भूत देखा, ठीक है। ये ट्रिक याद कर लेना, बचपन में भूत देखा, भूत देखा, बचपन में भूत देखा, बस ये ट्रिक है। 7 देश आपको याद हो जाएगा। भारत जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। ये 7 देश कौन कौन से हैं, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो यार, ठीक है। तो कौन कौन से 7 देश, तो बचपन में भूत देखा, ठीक है। तो ब से क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, 7 से बोलते हुए चलो, ब से क्या हो जाएगा, ब से हो जाएगा बांग्लादेश, ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। च से क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। मेरे को नहीं पता, मैं बस ट्रिक बता दी तुम लोगों को, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता है, तुम लोगों को बताना है। तो ब से मैंने बता दिया भाई, ठीक है, कि बांग्लादेश हो गया, ठीक। च से क्या होगा, जल्दी बोलो, चीन होगा, वेरी गुड। तो च से हो गया आपका चीन और ब से हो गया आपका बांग्लादेश, ओके। प से क्या होगा, प से क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए, नेपाल होगा, मूर्ख। च से नेपाल होगा, मतलब तुम लोग को अब यहाँ पर मैं अनार का आम का पढ़ाऊं है, वर्णमाला पढ़ोगे। प से क्या होगा, प से होगा पाकिस्तान, बहुत बढ़िया, चले ठीक। न से क्या होगा, अब न से बोल दो तुम चीन, जो च से नेपाल बोल रहे थे वो न से चीन भी बोल सकते हो। न से क्या होगा, जल्दी बोलिए, न फॉर नेपाल, ठीक। न से क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ओके। म से क्या होगा, म से भी कुछ आ रहा है क्या, म से क्या होगा, जल्दी बोलिए, म से क्या हो जाएगा, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। चले म से बताइए जल्दी, मेरे को नहीं आता है भाई, जल्दी बोलो। म से क्या होगा, म्यांमार, बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं दुबे जी, क्या बात है। म से हो गया आपका म्यांमार, म से क्या हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। चैनल का रास्ता भूल गए थे लग रहा है दुबे जी, ठीक। तो म से क्या हो गया, म से हो गया म्यांमार, क्या हो गया, म से म्यांमार हो गया। उसके बाद भू से क्या होगा, भू से क्या होगा, जल्दी बताओ, भू से भू से भू से भूत, भू से बोलो जल्दी, भू से होगा बेटा भूटान, भू से क्या हो गया, भूटान। और ता से क्या होगा, तो ता से तुम लोग मान करके चलो, ता से हो गया अफगानिस्तान, क्या हो गया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। देखो तो 7 हो गया क्या, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, भाई मेरा तो 7 हो गया, तुम लोग देख लो तुम लोगों का 7 काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है क्या। तो ये ट्रिक अच्छा रहेगा, अपने को याद रहेगा, बढ़िया ट्रिक है ना, कि बचपन में भूत देखा, सबने देखा होता है भूत भाई, ठीक है, सबकी मम्मियां भूत देखी होती है और सुलाने के टाइम पर यही ट्रिक अपनाती है कि बेटा भूत आ जाएगा, है ना, बचपन में भी ये भी ठीक है, बढ़िया है। जो ट्रिक जम रहा है वो ट्रिक जमा लीजिए, बाकी मैं इसी ट्रिक से याद क्यों कि बचपन में भूत देखा, ठीक। तो ये ट्रिक आप लोग भी याद रखिए, या फिर बचपन में बीए, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर से कोई दिक्कत किसी को नहीं है, मैं ये मान करके चल रही हूँ। तो अपने को क्या याद हो गया, अगर मैं आप लोगों से सीधा पूछ दूं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, आप एक बार में मेरे को बता सकते हो क्या, सीधा सीधा आप बोल सकते हो क्या कि मैडम जी 15,200 किलोमीटर है। अगर मैं आपसे पूछूं तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, आप तुरंत मेरे को बता सकते हो क्या कि 6100 किलोमीटर है। अगर मैं आपसे तुरंत पूछूं कि द्वीप के 7 तट की लंबाई कितनी है, आप तत्काल मेरे को बता सकते हैं क्या कि 7516.6 किलोमीटर है। अगर इतना आपका प्रिपरेशन हो जाता है बेटा तो बढ़िया है, और तैयारी इसी लेवल की चाहिए अगर एग्जाम क्लियर करना है तो, ठीक है क्या। तो यहाँ तक चीजें हमारी एकदम क्लियर है ना। अगला प्रश्न कर ले, चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है, ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, बढ़िया प्रश्न है।
चलिए बता दीजिए, भारत का कौन सा राज्य है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में ही है। चलो भारत बना दूं क्या, मैं भारत बनाती हूं, तुम लोग आंसर दो। ये बन गया भारत। अभी किसके साथ चेहरा इसका मैच करे वो देख लो भाई, ठीक है। चलो अब जल्दी से बताओ, भारत तो बन गया हमारा, अब आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, फास्ट फास्ट फास्ट। देखो शुरू से बनाते हैं ना, ये हो गया आपका गुजरात, इसके ऊपर में हो गया आपका राजस्थान, इसके ऊपर में हो गया आपका पंजाब, इसके ऊपर में हो गया आपका जम्मू कश्मीर, और ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका लद्दाख, ठीक है। तो लाइन से ये जो पांचों है ये पाकिस्तान के साथ अपना सीमा बनाते हैं। बात क्या समझ में आया अपने को? तो ये पांचों का नाम आपको याद रखना है। गुजरात से शुरू हो रहा है, देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके ऊपर में फिर लद्दाख, और ये पांचों के पांचों जो है वो आपके पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं बेटा, सीमा साझा करते हैं। दूसरी भाषा में आप इसको क्या बोल सकते हो, तो दूसरी भाषा में आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि पाकिस्तान 3 राज्य है ना और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक क्या। अब इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बचे, तो एक तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया और एक आपका लद्दाख हो गया, इनके साथ सीमा साझा करता है, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पाकिस्तान है वो सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए मैडम जी, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर दो जल्दी से मेरे को। मैंने आपसे पूछा कि जो पाकिस्तान है वो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है, जल्दी बताओ, इसका आंसर दीजिए जरा। हिमाचल प्रदेश किधर से आ गया भाई, इधर किधर पाकिस्तान आया तुम्हारा, मतलब कुछ भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर से गुजरात देखो, उसके ऊपर में राजस्थान, उसके ऊपर में पंजाब, उसके ऊपर में जम्मू कश्मीर, उसके ऊपर में लद्दाख। हिमाचल प्रदेश साइड पाकिस्तान कैसे आएगा, और इधर पाकिस्तान आ गया, मतलब मारच मार नहीं है, एकदम मारच मार, ठीक है। उधर तो चाइना है ना। क्या लग रहा है अपने को, सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इंतजार हो सकता है मेरे आते तक, हो सकता है। राजस्थान क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा इसका, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान इसके साथ जो पाकिस्तान है बहुत बढ़िया सबसे लंबी सीमा बनाता है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चले। पंजाब नहीं होगा बेटा, राजस्थान होगा। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है आपके पाकिस्तान की, एकदम स्टार मार्क के साथ नोट डाउन करेंगे आप। देखो प्रश्न पूछा भी गया है आपके एसएससी सीएचएसएल में, पूछा गया था 2018 में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, बता दो। प्रश्न क्लियर रखना पहले तो, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, किसको किससे अलग करता है, नेपाल से। काव करना है ज्यादा तुम लोगों को। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये प्रश्न में पूछा गया था मैडम जी। ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है वो हिमाचल प्रदेश होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। ओके चलिए ठीक, मैं समझ गई आप लोग आंसर दे रहे हैं, पर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही थी ना बेटा, मैं उसके हिसाब से आप लोगों से प्रश्न पूछ रही थी, ठीक है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, मतलब ऐसे तो कुछ भी, जैसे कि देखो यहाँ पर अभी हिमाचल प्रदेश दे दिया है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश दे देता है ना। तो कौन कौन सी सीमा बनाती है आपको ये याद रखना ज्यादा जरूरी है। नहीं बनाती उसमें तो कोई भी उठा करके दे देगा आपको राज्य, ठीक है क्या। चलिए तो इसके हिसाब से जितने बच्चे हिमाचल प्रदेश बोले हैं एकदम सही आंसर है आपका, क्लियर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तो नेपाल को भूटान से अलग करता है बोल रहे हैं ना, तो वो कौन सा राज्य है, तो वो है आपका सिक्किम, आपका बिहार, ठीक है, असम हो गया और आपका ओडिशा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे, जल्दी से बताइए।
जल्दी 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 आंसर करो। प्रश्न क्लियर है ना? प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। चलो नेपाल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेपाल भाई, है ना। ये हो गया आपका भूटान, ठीक। ये हो गया आपका बांग्लादेश, ठीक। ये हो गया आपका म्यांमार। ओके, अब यहाँ पर देख करके बता दो मेरे को। और ये जो दिख रहा है ना बीच में ये वाला, तो ये है आपका सिक्किम। तो इतना सारा तो मैं बना दी। अब बता दो तुम लोग क्या लग रहा है। ऊपर वाला चाइना होता है, जानते हैं ना अपन इसको। ये आपका पाकिस्तान होता है, और यहीं पर से एक और लाइन खींच दो तो ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा यार, ठीक है। अब बताइए मेरे को, प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को, ये नेपाल है, इसको भूटान से अलग करता है। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। सिक्किम पक्का एकदम लॉक कर दिया जाए क्या? बहुत बढ़िया। तो जितने बच्चे सिक्किम कर रहे, दिख रहे हैं यार स्पष्ट, है ना। तो आपका सिक्किम एकदम सही आंसर हो जाएगा। और जितने बच्चे सिक्किम आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि नेपाल को भूटान से अलग करने का काम बीच में ये सिक्किम ही तो है जो कि आपका कर रहा है। क्लियर? अच्छा चलो एक बात बता दो, भारत की सीमा से लगा हुआ सबसे छोटा देश कौन सा है? सीमा से लगा हुआ, सीमा से लगा हुआ सबसे छोटा देश कौन सा है? भारत की सीमा से लगा हुआ सबसे छोटा देश कौन सा है? जल्दी से आंसर करेंगे। भारत की सीमा से लगा हुआ सबसे छोटा देश कौन सा है? जल्दी 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 बताओ, फास्ट कमेंट करेंगे। भारत की सीमा के साथ जो सीमा साझा करते हैं, है ना, वो सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। इधर तुम लोग का क्या हाल है बंधु लोग, यूट्यूब वाले जल्दी बताओ। तो याद रखेंगे भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा जो देश है बच्चे, ये है आपका भूटान, है ना। तो ये आपको याद रखना। अब यहीं पर से एक और प्रश्न पूछ लेता है आपसे, ये पूछ लेगा कि भारत का सबसे नेपाल नहीं होगा बेटा, भूटान ही होगा, है ना। करेक्शन कर लेंगे, जितने लोगों को लग रहा है नेपाल होगा, ठीक है। भारत के साथ जो सीमा साझा कर रहा है वो सबसे छोटा देश बोलेगा तो आपको याद रखना है भूटान है। और यहीं पर अगर पूछ देगा कि भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, पड़ोसी देश कौन सा है, तब आपको इसके आंसर में क्या लेना है? मालदीव लेना है। क्लियर? मालदीव लेना है, भूलेंगे नहीं अपन। मैं ये मान करके चलूं कि चीजें बच्चों को समझ में आ रही हैं। सभी प्रश्न आपके लिए यूनिक है और सभी प्रश्न एकदम एकदम क्या बोलूं अब मैं, एकदम लेवल कम वाला प्रश्न आप लोग के लिए मैं लेकर के आई हूं, क्योंकि ज्योग्राफी का पहला क्लास है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है आपके लिए, सेलेक्टेड जो ऑलरेडी एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। अब इसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आप दे पा रहे हो, ये टेस्ट करना है आपको अपने आप के साथ। क्लियर है क्या? चलिए प्रश्न क्लियर हमारा। तो भारत कहां गया? नेपाल को भूटान से कौन अलग करता है? तो मैंने बताया आपको सिक्किम अलग करता है। यहीं से एक प्रश्न हमने कहा कि भारत की सीमा के साथ लगा हुआ सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा बेटा? तो सबसे छोटा देश है आपका भूटान। और यही पूछ देगा कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी राज्य कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे? तब अपने को बताना है मालदीव है। कोई और दिक्कत नहीं है अपने को। चलिए एक और प्रश्न बता दो, लास्ट 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 एकदम लास्ट, ठीक है। जो सिक्किम दिख रहा है ना आप लोग को, ये जो सिक्किम है, इसको देख करके बताओ ये कितने देश के साथ सीमा साझा कर रही है? सिक्किम मतलब कितने देश के साथ लगा हुआ है? स्पष्ट दिख रहा है, बस तुमको कमेंट करके मेरे को बताना है। जितने बच्चे लाइव जुड़ते जा रहे हैं सेशन को लाइक करते जाएंगे। अब बता दीजिए मेरे को कि सिक्किम के साथ कितना देश है जो सीमा साझा कर रहा है अपना, जल्दी बताओ। कमेंट करेंगे फास्ट। दिख रहा है ना अपने को कितने देश? तो यहाँ पर से हमको दिख रहा है, इधर से हो गया नेपाल, इधर से हो गया भूटान और इधर से चाइना, तो दिख ही रहा है। तो स्पष्ट है, इसलिए हम बोलेंगे जो सिक्किम है वो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ बच्चे? 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और आपका चाइना। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलने, राइट क्या? चलिए अगला प्रश्न कर ले।
कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। सिक्किम के साथ कितने भारतीय राज्य बोल रहे हैं? ठीक है क्या? अब प्रश्न में ये भी आ चुका है, एसएससी जीडी में पूछा गया था, 2021 में ही पूछा गया था। अब प्रश्न देखो, सिक्किम के साथ कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? इसका आंसर तो मेरे को जल्दी से 3। बेटा राज्य बोला है, राज्य बोला है मूर्खों, देश नहीं बोला है। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो देश था कि सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। अभी आपसे प्रश्न में पूछा है कितने भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है। बताइए जल्दी से, एक राज्य के साथ, 2 राज्य के साथ, 4 के साथ या 3 के साथ? क्या लग रहा है अपने को? जल्दी से आंसर बताएंगे, बताइए बताइए। बताओ जल्दी से भाई, मेरे को इसका उत्तर चाहिए। चलो, अब आपसे पूछा है सिक्किम, ये रहा आपका सिक्किम, ठीक है। अब भारत का कितना राज्य है जो इसके साथ सीमा साझा करता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको बता दें कि सिक्किम से लगा हुआ ऐसे करके सिर्फ एक ही तो राज्य है जिसको आप किस नाम से जानते हैं? सिक्किम से लगा हुआ एकमात्र राज्य जिसको आप वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हो, ठीक है। सिर्फ वही भारत का एक राज्य है जो सिक्किम के साथ लगा हुआ है। बात आया? कौन है ये? गुड इवनिंग बच्चे। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 है ना। तो जो सिक्किम है इकलौता सिर्फ एक ही राज्य है जिसके साथ अपना सीमा साझा करता है, वो कौन सा है बच्चे? वो है आपका वेस्ट बंगाल। याद रखना पड़ेगा पश्चिम बंगाल। क्लियर ना? बिहार के साथ तो टच ही नहीं करता है दुबे जी, और असम तो एकदम निकल गया। सिक्किम सिर्फ और सिर्फ आपके वेस्ट बंगाल के साथ ही सीमा साझा करता है, इकलौता एक स्टेट है। ठीक, क्लियर रहेगा अपने को? चले आगे कर लें, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका। ऐसे एकदम बीच बीच से घुसा घुसा के प्रश्न पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी भूल जाएंगे, है ना। इसीलिए चीजों को अपने को समझते हुए चलना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, क्या बोल रहा है? सीमा साझा नहीं करता है। वैभव पाटिल मैडम जी, जूम करो। जूम करूंगी ना बेटा, सीधा ये तुम्हारे पास पहुंच जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसीलिए इतना ही रहने दो, महाराष्ट्र पहुंच जाएगा तो बाकी बच्चे कैसे पढ़ेंगे फिर? ठीक है, चलिए देखिए, तो एक बच्चा है जो महाराष्ट्र से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है भाई। ठीक, चलिए अब आगे बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो असम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, उत्तर प्रदेश नहीं करता है, पश्चिम बंगाल नहीं करता है, या बिहार नहीं करता है। भाई उत्तर प्रदेश से एकदम खास लगाव है मेरा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश तो आंसर तुम लोग नहीं करोगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या लग रहा है अपने को आंसर। प्रश्न है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे जल्दी से। बंधु लोग क्या कहना है? सबसे पहली बात अपने को ये पता है क्या, जो नेपाल है वो हमारी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब में से कोई नहीं पूछेगा लैंड लॉक्ड किसको कहते हैं मैडम जी? उसको कहते हैं जिसके पास कोई समुद्र नहीं होता है, आसपास में दूर दूर तक कोई समुद्र नहीं होता है। चलो इसका आंसर देते रहो तुम लोग, तब तक मैं थोड़ा सा फिर से तुम लोग का नक्शा बनाती हूँ शकल का, ठीक है। रफ बनाना ही आ जाए तुम लोग को, बहुत बड़ी बात है। चलिए प्रश्न में पूछा गया है कौन सा राज्य नेपाल के साथ, तो ये रहा भाई हमारा नेपाल। इसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। शुरू कर दो बनाना। तो फिर यहाँ पे आपका यूके हो गया, ठीक है, यूके। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद आपका क्या आ जाएगा? यूपी आ जाएगा। यूपी के बाद आपका बिहार आ गया यहाँ पे, बिहार के बाद आपका वेस्ट बंगाल आ गया यहाँ पे, और वेस्ट बंगाल के बाद आपका एक और तो है,
ठीक। अच्छा मैं देख रही हूँ ना, मैं तुम लोग को उत्तर देख रही हूँ, तब तक मैं डायग्राम बना रही थी भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए जल्दी से। वेरी गुड, सभी बच्चों को आंसर आ चुका है। क्या हो जाएगा आपका? असम, है ना। असम जो है इसके साथ सीमा नहीं बनाता, तो यहाँ पर से हमको देख करके समझ आ गया कि नेपाल कितने राज्य के साथ हमारा सीमा बनाता है। तो एक तो आपका यूके हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ पर सिक्किम भी तो है क्या। तो इस प्रकार से 5 राज्य है बच्चे, है ना। 5 राज्य है जिसके साथ जो नेपाल है वो सीमा साझा करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिक्किम नहीं होगा, ठीक है, सॉरी सिक्किम बोलती हूँ, असम नहीं होगा। असम आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। देखो डायग्राम से पढ़ने में चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। ज्योग्राफी तो वैसे भी ऊपर से निकलने वाला चीज है, लेकिन यही जब हम मैप के माध्यम से पढ़ते हैं ना, तो बहुत कुछ हमको चीजें समझ आ जाता है। जैसे कि यहाँ से अपने को क्लियर हो गया कि यहाँ पर यूके है, उसके बाद यूपी है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, ऊपर में सिक्किम है, 5 तरफ से घिरा हुआ है, बीच में आपका नेपाल है, ठीक है। असम के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से असम आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका आंसर तुम सभी को पता होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है। चलिए बताइए, सबसे लंबी बोल रहे हैं बच्चे, तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है? नेपाल के साथ बनती है, पाकिस्तान के साथ बनती है, चीन के साथ बनती है, या बांग्लादेश के साथ बनती है? बहुत बढ़िया, प्रश्न खत्म होने से पहले ही आंसर आप लोग का आ रहा है, बढ़िया। कुछ बच्चे इस प्रश्न को भी गलत करें, कैसे करेंगे आप लोग? तो ध्यान रखेंगे, अगर हम भारत की बात करते हैं बच्चे, तो भारत का जो बांग्लादेश है इसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगभग 4096 किलोमीटर, ठीक है। इतनी लंबी सीमा रेखा जो है इसके साथ साझा करता है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सी हो जाएगी आपकी? बांग्लादेश हो जाएगा। दूसरे नंबर पर चीन के साथ करता है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ करता है, और चौथे नंबर पर आपके नेपाल के साथ करता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर है क्या? क्या पूछ रहे हैं? बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? ये मैं पूछूंगी ना तुम लोगों से, तुम लोगों को बताना है। अभी तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया कि बांग्लादेश के साथ जो भारत है वो सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, ठीक है। अब आप मेरे को बताएंगे कि जो बांग्लादेश है उसके साथ भारत के कितने राज्य अपना सीमा साझा करते हैं? जल्दी से कमेंट में लिख दो मेरे को फटाफट से। मेरा मैप बने उससे पहले तुम लोगों को लिख देना है। जल्दी से बताओ, बांग्लादेश से हमारे भारत के कितने राज्य और कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? जल्दी से बता दो मेरे को। चल इतना काफी है। असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, मेघालय, 4 ही ना हुआ, एक और कौन सा छूट रहा है? देखो देखो यहां पर आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके आगे जाएंगे तो आपका हो गया मेघालय, ठीक है। फिर हो गया आपका मिजोरम। 3 मैंने बता दिया, 2 आप लोग बता दो यार। मणिपुर नहीं होगा, मणिपुर बांग्लादेश से सीमा नहीं साझा करता है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय मैंने बता दिया है। ओ मिजोरम भी हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पर असम, ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम भी मैं बता दी। एक तो बच गया, तो एक तो आप बता दो कौन सा होगा? त्रिपुरा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा के बारे में अपन जानते हैं क्या? ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश को, तो ये भी अपने को पता है ना, तो अपने को याद रखना पड़ेगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा बेटा? तो यहाँ से एकदम डायग्राम आप क्लियर रखेंगे जो मैंने यहाँ पर से आपको बताया है, ठीक है क्या? कौन कौन सा? तो सबसे पहले यहां से चालू करेंगे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आपका आ जाएगा असम, असम के बाद आ जाएगा मेघालय, मेघालय के आगे बढ़ेंगे तो मिजोरम, और मिजोरम के बाद आगे बढ़ेंगे तो त्रिपुरा, ठीक। ये 5 जगह है जो कि आपके बांग्लादेश को यहाँ पर घेर के रखा हुआ है, ठीक।
तो यहीं पर से याद रखेंगे 5 राज्य बांग्लादेश के साथ घिरे हुए हैं और इसी वजह से जो बांग्लादेश है इसके साथ हमारा जो भारत है वो 6 राज्य या सबसे लंबा राज्य या सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। इंडियन ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट वाली क्लास मिलेगी क्या मैडम जी? सब मिलेगा बेटा। फिलहाल यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अपने को क्लियर हो गया भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश और वो भी कितने राज्य? आपके 5 राज्य। क्लियर है प्रश्न? कोई दिक्कत नहीं अपने को? पूछिए, जल्दी पूछिए, क्या प्रश्न है? ओके चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। प्रश्न है आपका, किस भारतीय राज्य ने 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा की है? आपसे पूछना चाह रहा है कि वह भारतीय राज्य कौन सा है, ठीक है, वह भारत का कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो भारत के 4 राज्य हैं, या बोल दे कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिला करके, जो कि 3 देशों के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। इसमें से कौन कौन से देख के बता दो। क्या अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? इसका पहले आंसर बताइए, फिर आगे बात करेंगे। हाँ, जो मैं बताई वो नोट कर लेना है ना, कि हमारे यहाँ 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितने हैं टोटल? 4। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इसका आंसर क्या लग रहा है अपने को? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इसके साथ जाएंगे। नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बताओ। शुरू से पढ़ना चालू कर देते हैं। अरुणाचल प्रदेश का ही देख लो, तो आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश भी आपके 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा देश हो गया? तो ऊपर में आपका हो गया सबसे पहले तो चाइना या बोल दो चीन, ठीक है। और कौन सा हो गया बगल में आपका? हो गया। अब इसका कमेंट करना बंद कीजिए। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका बताइए। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का बता दो। तो अरुणाचल प्रदेश का मैंने बता दिया 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक मैंने बता दिया है चाइना। 2 आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। एक तो चाइना है, 2 और कौन कौन सा है? म्यांमार, क्योंकि आधा लिखा गया है ना, इसलिए म्यांमार। चलो ठीक। तीसरा बता दो, तीसरा कौन सा देश है जो अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है? क्या होगा? भूटान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपका भूटान। मेघालय की बात कर ले। मेघालय का बताओ जल्दी से। क्या मेघालय भी है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? मेघालय होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे पहले। बेटा मेघालय बीच में है, ठीक है। मेघालय कहां पर है? बीच में है। तो कैसे वो सीमा साझा करेगा ये भी मेरे को एक बार बता देना तुम लोग, ठीक। चलिए, तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मेघालय आपके 3 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल भी आपके 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब पश्चिम बंगाल कैसे 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है ये आप लोग बताओ मेरे को। ऊपर में भूटान मैं बता देती हूँ। एक हो गया आपका भूटान, ठीक है, उसके बगल में हो गया नेपाल जिसके साथ आपका पश्चिम बंगाल साझा कर रहा है। एक आपको बताना है, भूटान और नेपाल मैंने बता दिया। एक आप बताइए जल्दी से, पश्चिम बंगाल का। नेपाल, भूटान मैंने बताया, एक आपको बताना है। फास्ट फास्ट फास्ट, क्वेश्चन बचे हुए हो नहीं पाएगा, जल्दी करो, जल्दी कीजिए। बांग्लादेश, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, बहुत बढ़िया, बांग्लादेश है ना। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है आपका सिक्किम, जो मैं आपको बता चुकी पहले ही, है ना। आपका तीसरा है सिक्किम। अब बताओ सिक्किम कितने देशों के साथ? तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, 3 देशों के साथ आपका मिलता है भाई। तो सिक्किम में कौन कौन सा? तो एक तो आपका नेपाल हो गया, बगल में आपका भूटान हो गया और ऊपर में हो गया आपका चीन। अब चौथा कौन सा है ये बताओ मेरे को। चौथा कौन सा है ये बता दो। अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। चौथा कौन सा है जो 3 देशों के साथ लगा हुआ है? तो शुरुआत में मैंने क्या बोला था? 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ लगा हुआ है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है बताइए जल्दी से। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया था। 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बच्चों का कमेंट आ रहा है लद्दाख, जो कि एकदम सही है ना। आपका जो लद्दाख है वो 3 देशों से जुड़ा हुआ है बेटा। कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे इस साइड पर अगर हम जाएंगे आपका पाकिस्तान है, उसके ऊपर में आपका अफगानिस्तान है और इधर से अगर हम करते हैं तो आपका चीन हो जाएगा।
ठीक है क्या? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। तो इस प्रकार से जो लद्दाख है बेटा वो भी आपके 3 देशों से जुड़ा हुआ है। पॉइंट क्या हमारी क्लियर? तो देखो एक प्रश्न करना था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लिए हैं और इसका आंसर भी अपने को मिल चुका होगा। ठीक, तो अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि वो कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, या सीधा राज्य ही पूछ देगा, तब भी आपको याद रखना है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के 3 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो 3 देशों के साथ क्या करते हैं बेटा? सीमा साझा करते हैं। कोई इशू नहीं, क्लियर है चीजें? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये आपका कर्क रेखा है, ठीक, और ये आपका भूमध्य रेखा है और उसके नीचे में मकर रेखा है। ये भूमध्य रेखा हो गया, ये आपका कर्क रेखा हो गया और नीचे वाला आपका मकर रेखा हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? उत्तर बोल रहा है, जल्दी से बता दो। तो आपका त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या झारखंड, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर देने से पहले ना आपको ये याद होना चाहिए कि जो आपका कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। तो क्या आपने को पता है कि जो हमारी कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? बिल्कुल पता है मैडम जी कि जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। अगर हम क्रम से पढ़ना चालू करें तो क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले जो कर्क रेखा बेटा वो गुजरात को टच करता है, ठीक, गुजरात के बाद आपके राजस्थान को, राजस्थान के बाद आपके मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के बाद आपके छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के बाद आपके झारखंड को, झारखंड के बाद आपके वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा आ गया और त्रिपुरा के बाद आपका क्या बच गया आखिरी में? हाँ, वही बता रही हूँ कि जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, ठीक, और सबसे लास्ट में आपका बच जाता है मिजोरम। गिनो तो 8 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ये सीक्वेंस से था, क्रम से मैंने बताया। सबसे पहले आपका गुजरात, फिर आपका राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और उसके बाद लास्ट में आपका मिजोरम। इसकी एक ट्रिक भी होती है जो आप सभी को पता होगा, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, ये एक मित्र नहीं ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हो कि 8 राज्य कौन कौन से हैं जो कि कर्क रेखा जिससे होकर के गुजरती है। अब यहाँ से ये बताने का रीजन ये था कि जब जो कर्क रेखा है वो इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, मतलब ऊपर में तो ये 8 राज्य नहीं आएंगे, तो हमने क्या किया देखा, त्रिपुरा, बिल्कुल कर्क रेखा त्रिपुरा से होकर के गुजरती है। उसके बाद आपका मिजोरम, मिजोरम से भी होकर गुजरती है, झारखंड से भी होकर के गुजरती है, सिर्फ मणिपुर से होकर के आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है बेटा। मतलब जो मणिपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बात क्या समझ में आया अपने को? तो मणिपुर कहाँ स्थित है? तो ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यहाँ पर, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा, क्योंकि बाकी सारे तो कर्क रेखा में ही स्थित है ना, कर्क रेखा उनसे ही होकर के जाती है, पर एक लौता मणिपुर है जो आपके कर्क रेखा के उत्तर में, और आपसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि कौन है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, आपका मणिपुर हो जाएगा। क्लियर है क्या चीजें? कोई दिक्कत किसी को क्वेश्चन नंबर 12 में? वेरी गुड, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखिए, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई भारत के किस राज्य में है? बढ़िया प्रश्न है ये भी। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर के गुजरता है, ये हमने जस्ट अभी देखा। जितने बच्चे लाइव जुड़ते जा रहे हैं बेटा सेशन को लाइक करते चलेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक। चलिए अब आपके प्रश्न में आते हैं, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई भारत के किस राज्य में, मतलब कर्क रेखा सबसे ज्यादा, कर्क रेखा की जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आंसर आ चुका है मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया। तो सबसे लंबी जो कर्क रेखा है वो आपको मध्य प्रदेश में ही देखने के लिए मिलती है। चलो सबसे छोटी बता दो, सबसे कम, ये तो सबसे ज्यादा था ना, जो कर्क रेखा है इसकी जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में है। सबसे कम कहाँ है, सबसे कम कहाँ देखने के लिए मिलती है कर्क रेखा की लंबाई, ये बताइए। राजस्थान, वेरी गुड सुषमा।
बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा आपका? राजस्थान आ जाएगा। तो दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है। कर्क रेखा सबसे ज्यादा लंबी कहां देखने को मिलती है बेटा? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहां देखने के लिए मिलती है? राजस्थान में। ठीक है क्या? चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न आपके सामने है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत के लिए है? निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करना है। विश्व का टोटल जितना भी आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना % हिस्सा आपका भारत घेरता है, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। शुरुआत में ही बता दी हूं 2.4% हिस्सा है ना, मतलब 2 आपके आसपास का है। तो ये पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? क्या हो जाएगा बेटा? 2%। ठीक, तो 2.4% ये हमारा एक्चुअल डाटा है जो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? यह प्रश्न भी हमने कर लिया। 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं और किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेस्ट बंगाल से हम चालू हुए थे, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद हम चले गए असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा। तो ये 5 राज्य हैं जो आपके बांग्लादेश के साथ घिरे हुए हैं। ठीक क्या? चलिए अगला प्रश्न कर ले। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करता है? क्या पूछा गया प्रश्न में? समझ आया? मैकमोहन रेखा, ठीक, जो कि चीन और भारत के बीच कौन से राज्य को अलग करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलो बता दो भाई, इसका आंसर बता दो जल्दी से मेरे को। बताइए। तो आपको बता दें जो मैकमोहन रेखा है वो यहां पर खींची जाती है। अब बाकी आपको बताना है किसको किसको अलग करता है। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? जम्मू कश्मीर को अलग करता है, उत्तराखंड को अलग करता है, भारत का अरुणाचल प्रदेश को अलग करता है, या सिक्किम को अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे। मैकमोहन रेखा, चल मूर्ख हो तुम लोग, एकदम मूर्ख। यहाँ पर मैंने मैप बनाया हुआ है बेटा, इसको देखकर भी नहीं समझ आ रहा है आप लोग को। जब बोल रहा है भारत और चीन को, तो यहाँ पर हो गया आपका चीन, ये हो गया आपका भारत, और इसके बीच में ये खींचा हुआ है आपका मैकमोहन रेखा। तो सबसे ऊपर में आपका यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है इसको चाइना से अलग करने का काम जो है वो आपका मैकमोहन रेखा करता है। अच्छा, एक और प्रश्न यहां से आपका बन जाएगा कि जो मैकमोहन रेखा है ये बना कब था या खींचा कब गया था? तो वो भी आप याद रख सकते हैं, 1914 में मैकमोहन रेखा जो है आपका बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आपका अरुणाचल प्रदेश होने वाला है। क्या क्लियर है अपने को? चलिए अच्छा, एक प्रश्न बताओ यहां से मेरे को, डुरंड रेखा किसके किसके बीच खींचा गया है? जल्दी से बता दीजिए। तो डुरंड रेखा, डुरंड रेखा किसके किसके बीच खींचा गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। किसी को पता है क्या डुरंड रेखा किसके किसके बीच खींचा गया है? भारत और अफगानिस्तान, भारत और भूटान, इंडिया और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, भारत और अफगानिस्तान। चलो देखो, यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनके बीच में खींचा गया था आपका डुरंड रेखा। ठीक है, कौन सा रेखा बेटा? डुरंड रेखा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों के बीच में आपका डुरंड रेखा खींचा गया था। अच्छा, कब खींचा गया था अपने को पता है क्या? तो याद रखेंगे 1893 में। डुरंड रेखा कब खींचा गया था बेटा? 1893 में खींचा गया था। ठीक, तो ये भी अपने को याद रखना है, कब खींचा गया था? 1893 में खींचा गया था। आ रही हूँ वहीं पर आ रही हूँ मैं, थोड़ा सा सब्र रख लो। ठीक है, चलिए अब एक तीसरी रेखा और सबसे प्यारी रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये कब खींचा गया था ये बता दीजिए।
मतलब कहां और किसके किसके बीच में खींचा गया था। तीनों से प्रश्न पूछ लेगा, कुछ भी पूछ देगा। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच खींचा गया था, मैंने ये पूछा। और रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया था ये भी बता देती हूँ, 1947 में खींचा गया था। अब किसके किसके बीच खींचा गया था ये आप लोग बताएंगे। तो आपको याद रखना है बेटा, जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया था। ठीक, तो ये कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा है, जो कि आपके 1947 में खींचा गया था। ये तीनों ही आपको याद रखना है। डूरंड रेखा किसके किसके बीच खींचा गया, मैक मोहन रेखा किसके किसके बीच खींचा गया, और आपका रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच खींचा गया। ईयर भले ही आपको याद ना हो, पर किसके किसके बीच खींचा गया है ये एकदम जरूरी है, आपको याद होना चाहिए। ठीक क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखिए, ये है आपका अगला प्रश्न। भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से की दूरी तक फैला हुआ है। तो 112 नॉटिकल माइल तक, 120 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक, या 320 नॉटिकल माइल तक, किसके साथ जाना चाहेंगे। प्रश्न एक बार रिपीट कर दूं, भारत का जो आर्थिक क्षेत्र है वो समुद्र तट से कितनी दूरी पर फैला हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो हुआ क्या था एक्चुअली में, समुद्र पर यूएनओ की एक संधि हुई थी बेटा। इस संधि के आधार पर क्या क्लियर हुआ था, तो इस संधि के आधार पर यह क्लियर किया गया था कि समुद्र के कितने कितने एरिया पर किसका किसका अधिकार होगा। तो इसी संधि के बेस पर क्या किया गया, जो समुद्र है आपका, इसका जो तट है इसको माना गया बेस लाइन। समुद्र को जो तट है ना, इसको क्या मान दिया गया, इसको बोल दिया गया आपका बेस लाइन है। ठीक, अब यहां से क्लियर किया गया कि जो समुद्र का बेस लाइन है, इससे जो 12 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर नहीं 12 MM आप इसको बोलते हैं, नॉटिकल माइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक है बेस लाइन से आपका 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी, और एक होता है आपका बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी। अब इनको अलग अलग नाम दिया गया। ठीक, कैसे अलग अलग नाम दिया गया, तो भारत का जो तट है उसका जो बेस लाइन जिसको हमने माना है, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है, मैडम ये नॉटिकल माइल किसको बोलते हैं, इसको बेटा समुद्र की जो दूरी होती है ना, इसको मेजर किया जाता है। जैसे लंबाई होती है, किलोमीटर होता है, किलोग्राम होता है, वैसे ही समुद्र को मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल जैसा शब्द यूज किया जाता है। ठीक है क्या, अब इसको भी आप याद रख सकते हैं कि 1 नॉटिकल माइल बराबर आपका होता है 1.852 किलोमीटर। अब इसको आप समझ गए, मतलब आप सब समझ गए। ठीक, 1 नॉटिकल माइल बराबर अगर 1.852 किलोमीटर होता है, तो आप खुद हिसाब लगा लो कि 12 नॉटिकल माइल बराबर कितना होगा। खैर आती हूं मुद्दे पर, तो जो आपका बेस लाइन है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होती है, इसको प्रादेशिक सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्रादेशिक सीमा के नाम से हम जानते हैं। वहीं आपका जो समुद्र लाइन है, जो बेस लाइन है, यहां से जो आपका 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी है बेटा, इसको हम संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और तीसरे नंबर पर है समुद्र का जो तट है, जो बेस लाइन है, वहां से 200 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होती है, इसे ही हम आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है क्या, इसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र। अब 200 नॉटिकल माइल से जो आगे का सागर है, उसको उच्च स्तरीय सागर कहा जाता है। उसमें फिर सारे देश का अधिकार होता है, सारे देश इन सेंस जिसके पास समुद्र है। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हमारे प्रश्न में पूछा गया आर्थिक क्षेत्र की दूरी, तो आर्थिक क्षेत्र किसको बोलेंगे, अभी मैंने बताया। तो क्या आ जाएगा आपका 200 नॉटिकल माइल, है ना, तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल जो बेस से है आपका, वो आपका इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्या पॉइंट हमारी क्लियर है, 1.852 किलोमीटर, हाँ जी, 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ चुका होगा कि सीमाएं क्या होती हैं। तो समुद्र को मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल जैसा शब्द यूज किया जाता है। ठीक है क्या, यहां तक चीजें क्लियर। तो बेस से 12 किलोमीटर प्रादेशिक सीमा कहलाएगा बेटा, 24 नॉटिकल माइल संलग्न क्षेत्र, उसके बाद आर्थिक क्षेत्र, और उसके बाद वाला जो रहेगा वो उच्च स्तरीय सागर में काउंट होता है, जो जिस पर फिर सभी का अधिकार है। ठीक है क्या, ओके चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर।
प्रश्न बोल रहा है भारत में मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं। भारत की जो मुख्य भूमि, प्रश्न क्लियर रखो, थोड़ा सा पूछा गया था अभी जस्ट एग्जाम में, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि भारत की जो मुख्य भूमि है इसमें कितने जिले बोल रहा है ना, जिले, ना कि राज्य बोल रहा है। तो इसका क्या होगा, कौन बच्चा है जो इसका आंसर मेरे को दे सकता है। तटीय जो राज्य है इसमें पूछा गया है कि मुख्य भूमि का जो तटीय जिला है, तो टोटल कितने तटीय जिले हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात तट की बात हो रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ टोटल 9 राज्य है ना, और आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास तट है। अब 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश के पास कितने जिले हैं ये आपको बताना है। इतना डीप में घुस करके पूछ दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा 66 जिले हैं, है ना, करेंट का प्रश्न है, याद रखना पड़ेगा क्योंकि तटीय जिले की बात हो रही है। तो भारत के पास 9 राज्य के पास तटीय जिला है आपका, या बोल दें कि भारत का 9 राज्य जिसके पास तट है, मतलब समुद्र है जिसके पास, क्लियर है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपने तट है, क्लियर है क्या। और इसका सीधा सीधा आंसर बस आप लोग को याद रख लेना है टोटल 66 जिले हैं, ठीक। हाँ जी, इतना डीप में, वही है ना, पीएससी वाले का कोई माई बाप तो होता नहीं है, कुछ भी पूछ देते हैं, क्या ही कर लेंगे। तो अपन थोड़ा सा सेफ्टी लेकर के चलते हैं, जितने प्रश्न हमसे बन पा रहे हैं उतना तो कम से कम कर ले, है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बता दीजिए, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, इसके प्रश्न में क्या आप लोग को करवा चुकी हूँ। अगर करवा चुकी हूँ तो सबका आंसर चाहिए मेरे को। तट रेखा की कुल लंबाई बोल रहा है बेटा, और कुल लंबाई मतलब द्वीप के साथ हो जाता है आपका, तो क्या हो जाएगा डी। मैक्सिमम बच्चों कौन सा आ रहा है, डी, वेरी गुड। कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे कर ले, आगे प्रश्न करते हैं ना। अगला प्रश्न है आपका और लास्ट प्रश्न, ये आज का लास्ट प्रश्न है हमारा। बताइए जल्दी से, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे छोटी तट रेखा है। कौन सा भारतीय राज्य या बोल दो केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सबसे छोटी क्या है, तट रेखा है। ऑप्शन में है गुजरात, महाराष्ट्र, पांडिचेरी और तमिलनाडु। तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या होगा, पहले तो आप कमेंट करके बताओ मेरे को, फिर मैं आगे बात करूंगी। 2 बातें होंगी, एक तो केंद्र शासित प्रदेश पर बात होगी आपकी। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है ये आपको बताना रहेगा। तो अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं बेटा, तो आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा जो तट रेखा है वो आपके अंडमान निकोबार के पास है, ठीक है क्या। सबसे बड़ा तट रेखा किसके पास है बच्चे, अंडमान निकोबार के पास है। और यही सबसे छोटी तट रेखा की अगर हम बात कर ले तो सबसे छोटी जो तट रेखा है वो आपके दमन द्वीप के पास है। किसके पास है, दमन द्वीप के पास है। लेकिन हमारे ऑप्शन में दमन द्वीप है नहीं, तो दमन द्वीप के बाद दूसरे नंबर पर आपका पांडिचेरी, जिसको आप पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, आ जाएगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, पर एक्चुअल में सबसे छोटी जो सीमा रेखा है वो आपके पांडिचेरी के साथ है, ठीक है क्या। ओके, अब दूसरी बात होगी हमारे राज्य को लेकर के। तो राज्य का भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा तट रेखा किसके पास है और सबसे छोटा तट रेखा किसके पास है। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा जो तट रेखा है वो आपके गुजरात के पास है, और सबसे छोटा जो तट रेखा है वो किसके पास है बेटा, वो आपके गोवा के पास है। क्या बात क्लियर हुई हमारी। तो ये दोनों ही जो प्रश्न है वो आपको याद रखना है। गुजरात के बाद सबसे बड़ा तट रेखा किसके पास है, बढ़िया प्रश्न था। इसके लिए भी एक ट्रिक होता है बेटा, वो होता है गेट, GAT, बस ये याद रख लेना, ठीक है। ये है आपका सबसे बड़ा तट रेखा, सबसे बड़ा तट रेखा आपको याद रखना है। तो G4 हो गया आपका गुजरात, ठीक है। तो सबसे बड़ा तट रेखा किसके पास हो गया, गुजरात के पास हो गया। उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर आपके आंध्र प्रदेश के पास सबसे बड़ा तट रेखा है। उसके बाद है आपका तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के पास सबसे बड़ा तट रेखा। तो गेट आपको याद रखना है, सबसे बड़ा तट रेखा गुजरात के पास है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के पास है, उसके बाद आपके तमिलनाडु के पास है। बात आया क्या समझ में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये ट्रिक भी आपको याद रखना है। अब बताओ मेरे को कि आज का सेशन कैसा लगा। 20 प्रश्न काफी था,
इंडियन ज्योग्राफी में क्योंकि मैप के माध्यम से बताने में समय बहुत लगेगा, मुझे पता था, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेशर बच्चे हैं, उनको फिलहाल तो यही हजम कर लो तुम लोग, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक इस बार में बहुत सारा करवाने का कोई मतलब नहीं है, चीजें आपको समझ में आ जाए वो ज्यादा मैटर करता है। तो क्लास मजेदार रहा एकदम, चीजें आपको समझ आ गई होंगी बहुत अच्छे से, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। क्लियर? तो अगर क्लास समझ आ गया तो जरूर से सेशन को लाइक करेंगे बेटा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर से करेंगे, ठीक है क्या? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी, किसकी क्लास होगी? इंडियन हिस्ट्री में जैन धर्म अपन पढ़ रहे थे, तो जैन धर्म से कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं उसको अपन कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमारा कंप्यूटर का भी क्लास होना है, तो जो मूड होगा वो लगा लेंगे। 15 मिनट में आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, या ये बोलूं कि 9 बजे तक आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है क्या? तो सभी बच्चे एकदम रेडी रहेंगे, 9 बजे तक हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, और उससे पहले सेशन को जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।